देखो, जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी ने हमें एक सोशल स्ट्रक्चर दी। और इस सोशल स्ट्रक्चर की माने तो हमारे जितने भी रिलेशन है, हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं फायदा देते हैं, ये प्रॉफिट देते हैं। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने लास्ट टाइम किस रिलेशन की वजह से फायदा या प्रॉफिट गेन किया है, आंसर ढूंढना मुश्किल है ना? मेरे लिए तो बहुत है। और सच बताऊं तो जिंदगी एक ऐसी चीज है जो लेसन प्यार के साथ नहीं, दर्द के साथ समझाती है। और सच बताऊं तो मैं आज आपके लिए 5 ऐसे हार्श ट्रूथ लेकर के आया हूं, जो सक्सेसफुल लोग बहुत पहले से जानते हैं, और तभी वो आज इस मुकाम पे हैं, अपनी अचीवमेंट्स के साथ हम कहें तो। ये वीडियो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, थोड़ा आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर ये आपको ऐसे रियलिटीज के साथ वाकिफ करवाएगा कि आप डैम। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आपको इन सारे लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे फायदे के साथ हैं। चलो फैक्चुअल बातें करते हैं। ह्यूमंस आर इनहेरेंटली सेल्फ इंटरेस्टेड। मतलब वो अनकॉन्शियसली ये कैलकुलेट करते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या फायदा है। और जिस दिन तुम्हारी वैल्यू खत्म, उस दिन तुम्हारा फोन भी नहीं उठाएंगे, और जब तक तुम्हारी वैल्यू है ना, तुम ही उनके बेस्ट फ्रेंड हो। इट्स रियलिटी। और तुम्हें एक एग्जांपल्स के साथ ले चलूं तो स्कूल में याद करो, जो दोस्त अच्छे अच्छे टॉयज लेकर के आता था, या फिर जो मॉनिटर था, लोग उसके ज्यादा करीब रहने की कोशिश करते थे, उसके पास ज्यादा बैठने की कोशिश करते थे। और अगर तुम कॉलेज में हो तो चलो एक कॉलेज की बात करते हैं। अगर तुम्हारे क्लास में कोई ऐसा बंदा है जिसके रिलेशंस में या फिर उसका भाई सीनियर सीनियर है, तो लोग उस लड़के से ज्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद अगर रैगिंग हुई तो ये बचा लेगा, अगर कोई काम पड़ा तो ये काम आ जाएगा। और तुमको एक बहुत अच्छी लेसन देता हूँ इस चीज से, कि तुम ना लोगों से अपनी वैल्यू एक्सपेक्ट करना बंद करो। तुम खुद की वैल्यू बनाओ, और जैसे तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी, लोग अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो। तुम्हारी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। यस, यही होगा। तुमने स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। जो दिखता है वही बिकता है। आज के समय जो काम करता है उसे कोई याद नहीं रखता। जो क्रेडिट लेता है कि इस काम को मैंने किया है 4 लोगों के सामने, लोग उसी को याद रखते हैं। तुम्हारा अच्छा खासा एग्जाम्पल है तुम्हारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जिस बंदे ने रात भर पीपीटी बनाई, जिस बंदे ने रात भर प्रेजेंटेशन बनाई, उसे कोई याद नहीं रखेगा। याद कौन रहेगा? जिसने प्रेजेंटेशन दी बॉस के सामने, तुम्हारे में। चलो तुम्हारे स्कूल की बात करते हैं। इमेजिन करो कि तुमने एक साइंस प्रोजेक्ट रेडी किया, या फिर तुम लोगों को एक साइंस प्रोजेक्ट का वर्क मिला था। तुम सबने उस साइंस प्रोजेक्ट को प्लान किया, पर तुमने ज्यादा उसमें मेहनत की, तुमने उसको रेडी किया। बट सम सोशल इश्यूज, सम सोशल एंजाइटी, तुमने उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, तुम टीचर के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। तुमने प्रेजेंटेशन के लिए उस लड़के को खड़ा किया जो अच्छा बोल लेता है। तो उसने बोला, गेस क्या होगा? वो बंदा A++ ले जाएगा। और शायद तुम लोगों ने सिर्फ रेडी किया तो तुम लोग को A+ ही मिलेगा। कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा अच्छा होगा। और देखो डिफरेंस, जिसने क्रेडिट लिया, जिसने बोला, उसको मिल गया। तुमको मिला, पर उस हद तक नहीं मिला जितना उसको मिला। डार्क ट्रुथ है कि दुनिया रिजल्ट से नहीं, परसेप्शन से चलती है। काम करना जरूरी नहीं है, विजिबिलिटी भी रखो। अपने काम को डॉक्यूमेंट करो और शोकेस करो। हमारे इमोशंस की किसी को कोई कद्र नहीं है। सच है। चलो फिर से फैक्चुअल बातें करते हैं। इमोशनल लेबर एसिमेट्री। लोगों को लगता है कि जब वो इमोशनल है, जब उनको दुख है किसी बात का, तब तुम उनके साथ खड़े रहो, तब तुम उनको सपोर्ट करो। पर जब तुम्हें उनकी जरूरत है, तब उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है या फिर तुम्हें क्या चाहिए। सोसाइटी ट्रुथ तो ये है कि लोगों को सिर्फ अपना दुख बड़ा लगता है। तुम्हारा दुख उनके लिए सिर्फ एक गॉसिप है। एग्जांपल्स के साथ बातें करते हैं। जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कोई फोन नहीं उठेंगे जो तुम्हें एक समय बेस्ट फ्रेंड कहते थे, जब तुम उनके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड थे। वो आज तुम्हारा कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। एग्जांपल्स के साथ बातें करते हैं। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, फर्स्ट वीक लोग कहेंगे कोई बात नहीं, हो जाता है, मूव ऑन करो। सेकंड वीक, अभी भी रो रहा है,
मूव ऑन कर यार, कब तक रोता रहेगा? फिर तुम उनसे शेयर करना ही बंद कर दो। तुम्हें कोई बिजनेस करना है तुम्हारे, या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, तुम्हें पैसों की जरूरत है, वो कोई भी फोन नहीं रिसीव करेगा जो तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता था। पैसों का सपोर्ट तो छोड़ो ही, कोई इमोशनल सपोर्ट देने को भी रेडी नहीं है आज। अरे आंसुओं की, तुम्हारी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है उनके सामने, अनलेस वो उनके काम आए। इसका लेसन क्या है? अपने आप को प्राइवेटली हील करो। लोगों के सामने अपने इमोशंस ज्यादा शेयर मत करो, अपनी फीलिंग्स ज्यादा शेयर मत करो। तुम्हारे इमोशंस को लोग वेपनाइज करें, अपने इमोशंस को प्राइवेटली प्रोसेस करो। तुम्हें सोसाइटी या चार लोग के बीच में शेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में बैठ के खुद को समझाओ, खुद को हील करो। तुम खुद को समझोगे, जितने ज्यादा सीधे बनोगे लोग तुम्हें उतना ज्यादा वीक समझेंगे। नाइस गाय पैराडॉक्स। तुम जितना ज्यादा लोगों के सामने तुम प्लीज करने की कोशिश करोगे, लोग तुम्हें उतना ज्यादा डोरमैट समझेंगे। ट्रुथ ये है कि लोग काइंडनेस को वीकनेस समझते हैं, और जितनी बार तुम लोगों के सामने हाँ बोलोगे ना, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं, यूज किया जाएगा। तुम एग्जाम्पल के साथ चल लो। स्कूल में तुम्हें जब भी ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है तुम ज्यादा काम कर देते हो, तुम्हारे पैसे भी लग जाते हैं ज्यादा उनसे, पर अप्रिसिएशन जीरो। और जिस भी दिन तुमने ना बोला, लोग तुम्हें बोलेंगे कि यार लगता है एटीट्यूड आ गया। रिलेशनशिप में तुम जितना भी कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, पार्टनर तुम्हें टेक यू फॉर ग्रांटेड लेगा। और जिस भी दिन तुमने बाउंड्रीज सेट करी ना, तुम्हें समझ में आएगा कि रिस्पेक्ट क्या होता है। पीपल रेस्पेक्ट बाउंड्रीज, नॉट अनलिमिटेड अवेलेबिलिटीज। नाइस इज गुड, बीइंग टू नाइस इज डेंजरस। तुम नो बोलना सीखो, अपनी क्रेडिट बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करो। लोग सिर्फ उन्हीं को रेस्पेक्ट देते हैं जो खुद की रेस्पेक्ट करते हैं। कोई बचाने नहीं आने वाला। बाई स्टैंडर इफेक्ट। जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने कम चांसेस होते हैं कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। लोग सब ये सोच रहे होते हैं कि कोई ना कोई तो इसकी मदद कर ही देगा। रियलिटी ये है कि तुम अगर गिर जाओगे तो लोग सिर्फ तमाशा देखने आएंगे। कोई तुम्हारी लाइफ में आकर के हीरो नहीं बनेगा, तुम्हारी लाइफ के इकलौते हीरो सिर्फ तुम हो। इसलिए अच्छे लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाओ। थोड़ा दोस्त कम बनाओ पर अच्छे बनाओ, जो तुम्हें एन मौके पर सपोर्ट कर सके, तुम्हारे लो फेज में तुम्हें हेल्प कर सके। अपने पेरेंट्स से बातें करो, अपने पेरेंट्स के साथ बातें शेयर करो, उनसे अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग करो। क्योंकि जब तुम स्ट्रगल में होगे ना, तो लोगों से सिर्फ बेस्ट विशेज आएंगी, अपॉर्चुनिटीज नहीं। फ्रीलांस ही एक लौता ऑप्शन है। ये मेंटालिटी छोड़ो कि तुम्हें कोई बचाने आएगा या तुम्हारी कोई हेल्प करेगा, बिल्कुल नहीं। स्टॉप वेटिंग फॉर रेस्क्यू। अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो, स्किल डेवलप करो, खुद स्टैंड हो, बैकअप्स रखो, अच्छी खासी सेविंग्स रखो। क्योंकि तुम ही अपनी लाइफ के हीरो बन सकते हो और कोई नहीं बनेगा। ये लेसन हार्श है, हाँ, नेसेसरी है, बिल्कुल। सच बताऊं तो आज जितने भी सक्सेसफुल लोग अपनी अचीवमेंट्स के साथ खड़े हैं, वो सब इन लेसन्स को जानते हैं। वो सारे इन लेसन्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इस लाइफ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, तभी आज वो किस मुकाम पे है। तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम या तो रोते रहो या तो स्ट्रांग बनो। अगर तुम्हें ये वीडियो रियलिटी चेक लगा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो ये चैनल, ताकि तुम्हें ऐसे ही रॉ वीडियोस मिलते रहें और डार्क रियलिटीज तुमको सिखाती रहें कि तुम्हें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि याद रखो, जिंदगी फेयर नहीं है, जो ये चीज समझ लेते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। सो कीप हसलिंग, कीप विनिंग।